सिंह जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि कुछ लड़कों के हाथ में स्प्रे थे। क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा कि स्प्रे था, कुछ छिड़काव हुआ, स्प्रे मारा, कुछ ऐसा आपने उस समय देखा? देखिए ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था स्प्रे वगैरह। और जहाँ पे खासकर जहाँ पे महिलाएं थी जिस साइड में उस साइड में जेंट्स नहीं जा सकते। लेकिन खासकर अगर कोई स्प्रे वगैरह होता तो महिलाओं पे ही क्यों होता। जेंट्स भी तो थे वहाँ पे, जेंट्स भी तो उसी में निकल रहे थे। जेंट्स नहीं, ज़्यादातर जो भी है महिला ही हैं। तो मतलब स्प्रे क्या पूरी महिलाओं पे मारी थी? तो ऐसा स्प्रे का वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था। कोई लड़के नहीं थे काले कपड़े निक्कर पहने गमछा ओढ़े इस तरीके से? नहीं, स्प्रे वगैरह की कोई वहाँ पे कैसी भी खुशबू वगैरह नहीं थी। अलीगढ़ के पिलखना गांव में इस वक्त हम मौजूद है। हाथरस में सत्संग के दौरान 121 लोगों की मौत हुई, उसमें ये परिवार भी शामिल है। इस परिवार की एक महिला की दुखद मौत हुई है। सत्संग खत्म होने के बाद जब देखा तो वहाँ पे लोगों की जो है भगदड़ हो रही थी। पिंक कलर की वर्दी में जो थे वो लोग, जो लोग गिर पड़े थे, थोड़ी बहुत सांस थी उनमें, और कुछ लोग डेथ हो चुकी थी। उनको उठा के जो मतलब गाड़ी आ रही है, इको वगैरह या टेम्पो या मैक्स जो भी आ रहा है उसमें पकड़ के डाल रहे थे। कुछ लोग तो बाबा की गाड़ी देखने के लिए भगे थे, कुछ लोग बाबा के जैसे पीछे भगते हैं तो बाबा का ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे वो मिट्टी जो माथे से लगाते हैं, हाँ, तो कुछ लोग उसके पीछे भगे थे। बाबा की गलती मैं थोड़ा इस वजह से मानता हूँ कि जब बाबा जो कहते थे कि देखिए यहाँ पे आपके जो सामने बैठे हैं स्वयं नारायण हरि परमात्मा, जो कि पूरे ब्रह्मांड के महानायक है, एक पल में प्रलय ला सकते हैं, कायनात को पलट सकते हैं, तो वो ये बोलते थे। तो जो प्रथम मंगलवार होता है उसमें कम से कम करोड़ों की आमदनी तो है बाबा की। कैसे? क्योंकि देखिए एक लॉकेट जो होता है वो उसमें 5 होते हैं। अगर हम एक लॉकेट लेंगे तो वो एक नहीं देते हैं, मतलब एक पैकेट में 5 होते हैं। अगर आप लेना चाहोगे तो वो एक नहीं मिलेगा आपको, 5 ही मिलेंगे, 5 ही खरीदने पड़ेंगे, पूरे 5 ही खरीदने पड़ेंगे आप। अलीगढ़ के पिलखना गांव में इस वक्त हम मौजूद है। हाथरस में सत्संग के दौरान 121 लोगों की मौत हुई, उसमें ये परिवार भी शामिल है। इस परिवार की एक महिला की दुखद मौत हुई है। उस महिला के बेटे हमारे साथ है, जितेंद्र हमारे साथ है। जितेंद्र, आप भी 2 जुलाई को जो सत्संग हुआ हाथरस पहुँचे थे? हाँ, मैं भी गया था। क्या हुआ था वहाँ पर, अगर कुछ बता पाए? कैसे भगदड़ शुरू हुई? क्योंकि कई तरीके की बातें इसमें अब सामने आ रही हैं। आपने क्या देखा अपनी आंखों से? देखिए जब मैं यहाँ से, मेरी माताजी सुबह 7 बजे गई थी ऑटो से। ऑटो में करीब 10-12 लोग गए थे। मैं बाइक से गया था, मैं, मेरी वाइफ और छोटी सिस्टर गए थे। तो हम वहाँ पे पहुँचे थे तो हमें माताजी नहीं मिली थी। जब सत्संग ख़त्म होने के बाद जब देखा तो वहाँ पे लोगों की जो है भगदड़ हो रही थी। तो वहाँ पे और लोग जो पिंक कलर की वर्दी में जो थे वो लोग, जो लोग गिर पड़े थे, थोड़ी बहुत सांस थी उनमें, और कुछ लोग डेथ हो चुकी थी। उनको उठा के जो मतलब गाड़ी आ रही है, इको वगैरह या टेम्पो या मैक्स जो भी आ रहा है उसमें पकड़ के डाल रहे थे। भगदड़ शुरू कैसे हुई, क्या वजह थी उसकी? भगदड़ देखिए ऐसे शुरू हुई थी जैसे बाबा की गाड़ी निकलने के करीब 10-15 मिनट बाद जो है कुछ लोग तो बाबा की गाड़ी देखने के लिए भगे थे। कुछ लोग बाबा के जैसे पीछे भगते हैं तो बाबा का ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे वो मिट्टी जो माथे से लगाते हैं, हाँ, तो कुछ लोग उसके पीछे भगे थे। अब कुछ लोग बता रहे थे वहाँ पे कि भाई कुछ लोगों ने हल्ला मचा दिया कि करंट आ गया, लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अच्छा, अब ये भी एक बात सामने आ रही है। एपी सिंह जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि कुछ लड़कों के हाथ में स्प्रे थे। क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा कि स्प्रे था, कुछ छिड़काव हुआ, स्प्रे मारा, कुछ ऐसा आपने उस समय देखा? देखिए ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था स्प्रे वगैरह। और जहाँ पे खासकर जहाँ पे महिलाएं थी जिस साइड में उस साइड में जेंट्स नहीं जा सकते। लेकिन खासकर अगर कोई स्प्रे वगैरह होता तो महिलाओं पे ही क्यों होता। जेंट्स भी तो थे वहाँ पे, जेंट्स भी तो उसी में निकल रहे थे। जेंट्स नहीं, ज़्यादातर जो भी है महिला ही हैं। तो मतलब स्प्रे क्या पूरी महिलाओं पे मारी थी? तो ऐसा स्प्रे का वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था। कोई लड़के नहीं थे काले कपड़े निक्कर पहने गमछा ओढ़े इस तरीके से? नहीं, स्प्रे वगैरह की कोई वहाँ पे कैसी भी खुशबू वगैरह नहीं थी। ऐसा कोई हमने नहीं देखा वहाँ पे। तो हमने जब देखा तो मैंने जो है अपनी माताजी को जब मैंने ढूंढा तो वहाँ पे नहीं थी माताजी। जब मैंने एक वहाँ पे हेड कांस्टेबल से पूछा, मैंने कि अच्छा सर ये बताइए ये लोग जो है डेड बॉडी जो लेके जा रहे हैं वो कहाँ लेके जा रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये लोग जो है सिकंदराबाद CSC हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। अच्छा,
ये बताइए कि हम सिकंदराव जब पहुँचे, जिस जगह पे सत्संग था, वहाँ पर कुछ लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि मन से बाबा ने बोला था कि मेरे जाने के बाद चरण रज ले लेना, तुम्हारी जितनी भी मतलब बुरी शक्तियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। कुछ महिलाएं वो जो भूत वाला जो एक तरीके से नाच होता है या जो भी उस प्रक्रिया को कहते हैं वो सब वहाँ चल रहा था। तो मंच से बाबा ने बोला था ये कि चरण रज ले लेना, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए ये तो हर बार होता है, ऐसा तो एक अब की बार ही नहीं हुआ, हर बार होता है। लेकिन अब की बार जो भगदड़ हुई है, ऐसी दुर्घटना पहली बार हुई है। मतलब मंच से वो कहते हैं ऐसा? हाँ बोलते हैं। जो इनके जो वकील हैं ना, एपी सिंह जो हैं, वो खुद इस बात को बोलते हैं कि बाबा की रोज़ वो धूल जो होती है उसे लेने से, शरीर पर लगाने से, माथे पर लगाने से बीमारी दूर हो जाती है, कैंसर जैसी बीमारी दूर हो जाती है, कोढ़ वगैरह जो होता है वो दूर हो जाता है। आपने अपनी माताजी को खोया, तो आपसे ये सवाल इसलिए कि इंसाफ आप किससे मांग रहे हो, गलती किसकी आपको लग रही है? देखिए सबसे पहले तो सरकार से मेरी हाथ जोड़ के पुनः निवेदन है कि इसकी जो है जांच कराई जाए, और इस समय जांच चल भी रही है। तो उसमें जो भी अगर दोषी पाया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, कोई भी निर्दोष ना फंसे। बाबा की गलती आप लोगों को लगती है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर बाबा चमत्कारी थे तो इतने लोगों को क्यों मरने दिया? देखिए बाबा की गलती मैं थोड़ा इस वजह से मानता हूँ कि जब बाबा जो कहते थे, वो कहते थे कि देखिए यहाँ पे आपके जो सामने बैठे हैं स्वयं नारायण हरि परमात्मा, जो कि पूरे ब्रह्मांड के महानायक है, एक पल में प्रलय ला सकते हैं, कायनात को पलट सकते हैं, तो वो ये बोलते थे। लेकिन जब हमने देखा तो वहाँ पे ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। आप कब से फॉलो कर रहे हैं, मतलब आपका परिवार कब से इन सत्संगों में जा रहा है? सन 2011 से। 2011 से, मतलब तकरीबन 15 साल। फर्स्ट बार यहाँ पे सिकंदराव आए थे पहले, जब तभी से फॉलो किया है। अच्छा, तो क्या क्या होता है उनके आश्रम में जाते हैं, ये इतने लोग इकट्ठे कैसे हो जाते हैं? मतलब समझना मुश्किल है कि 80,000 लोगों की परमिशन ली जाती है लेकिन पहुंचते हैं 2.5 लाख आदमी। ये आदमी पहुंचता कैसे है वहाँ पर? देखिए जैसे हम लोग हैं, हम लोग 10-12-14 साल से जुड़े हुए हैं इनसे। तो पहले हमारे यहाँ पे उधर जो बच्चा ख़त्म हुआ है और जो माँ बेटा दोनों जो ख़त्म हुए हैं, पहले सबसे पहले वही जाते थे। उन लोगों ने हमको बताया कि वहाँ पे जो बाबा के वहाँ पे अगर आप जाओगे तो परेशानी दूर हो जाती है, हारी बीमारी नहीं होती कोई भी, और वहाँ पे कैंसर जैसे मरीज आते हैं वो सही हो जाते हैं। और आपने अपनी आंखों से देखा किसी को ठीक होते हुए? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा वहाँ पे। 2011 से 24 चल रहा, आपने किसी को नहीं, ऐसा कोई मैंने बीमारी मैंने अपने ऊपर खुद देखा है, मेरे ऊपर ऐसी कोई कृपा बाबा की नहीं हुई। शायद हमारे माता पिताजी जाते थे तो हम भी चले जाते थे। आश्रम में क्या होता है, क्या कुछ ऐसा सामान वो खरीदने के लिए आप लोगों को बोलते हैं? क्योंकि मैंने कई लोगों के पास देखा पेन है उनकी जेब में, उसमें बाबा की फ़ोटो लगी है। आश्रम में क्या होता है? देखिए बाबा के पहले तो आश्रम में ये चीज़ मिलेंगी नहीं आपको। जो भी चीज़ मिलेगी वो बाबा के साथ मंगलवार को मिलती है। अच्छा, मंगलवार को जो मिलती है, जो लॉकेट वगैरह होते हैं, पेन वगैरह और मंदिर वगैरह होता है छोटा सा, ये बाबा के जो प्रथम मंगलवार लगता है, तो उस महीने का पहला मंगलवार लगता है, उसको विशाल बोलते हैं। अच्छा। और जो रोज़ होता है, डेली होता है, उसको क्षेत्रीय बोल देते हैं। तो जो प्रथम मंगलवार होता है उसमें कम से कम करोड़ों की आमदनी तो है बाबा की। कैसे? क्योंकि देखिए एक लॉकेट जो होता है वो उसमें 5 होते हैं। अगर हम एक लॉकेट लेंगे तो वो एक नहीं देते हैं, मतलब एक पैकेट में 5 होते हैं। अगर आप लेना चाहोगे तो वो एक नहीं मिलेगा आपको, 5 ही मिलेंगे, 5 ही खरीदने पड़ेंगे, पूरे 5 ही खरीदने पड़ेंगे आपको। तो और जो इतने बड़ा मंदिर है वो 550 रुपये का, और पेन है वो 50 रुपये की वहाँ पे जो है। और वो बोलते हैं कि आप लोग खरीदो? नहीं, वो नहीं बोलते, ये लोग और भी खरीदते हैं तो बोलते हैं कि भाई खरीद लो, है ना। बोलते हैं कि बाबा की तस्वीर घर में रखो, तो जब तो उसे जो है खरीदते हैं लोग वहाँ पे, तो उससे मुझे लगता है कि करोड़ों का जो है। अच्छा, मैनपुरी में जो उनका आश्रम है, आप कभी गए हैं वहाँ? वहाँ मैं नहीं गया, एक बार गया था तो आश्रम पे नहीं गया मैं। आश्रम पर गया। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जब आप किसी आश्रम में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ काढ़ा या चाय इस तरीके से पिलाई जाती है, उसका भंडारा ये वहाँ पे लगा होता है इस तरीके से? हाँ, देखिए बाबा की जो नींबू की और काली मिर्च की चाय बनाई जाती है,
और बाबा बोलते हैं कि अगर प्रसाद पीने से क्या है कि शरीर निरोग हो जाता है। तो वहाँ पे बाबा भी इस बात को बोलते हैं कि जो नारायण हरि का प्रसाद है आप उसे पियोगे तो उससे निरोग हो जाओगे। तो अच्छा ये बताइए कि आप विक्टिम फैमिली, आपके घर में ये दुखद हादसा हुआ, क्या सत्संग की तरफ से या जो भी कम्युनिटी है जो अलग अलग ज़िलों में इसको देखते हैं, किसी ने भी आप लोगों से संपर्क करने की कोशिश की? आश्रम की तरफ से कभी आप लोगों से इस घटना के बाद संपर्क करने की कोशिश की बाबा की तरफ से? नहीं, देखिए ऐसा अभी तो मतलब जब डेथ हुई थी माता जी की तब भी बाबा ने मुड़ के नहीं देखा, जबकि उनको वहाँ पे जो लोग थे जो अभी पकड़ गए हैं देव प्रकाश, उन्होंने भी बाबा को कॉल की थी, और जो AP सिंह हैं उन्होंने भी बाबा को कॉल की थी कि यहाँ पे जो है मृत्यु हो चुकी है। लेकिन बाबा का जो है 50-60 घंटे बाद जो है AP सिंह के द्वारा रिप्लाई आया था। लेकिन अपने भक्तों से वो नहीं मिले? अपने भक्तों से ना ही उनका कोई कार्यकर्ता जो भी है सेवादार जिससे बोलते हैं ना ही वो मिलने आया, ना ही सिकंदर राव की जो मतलब टीम थी वो लोग भी कोई नहीं मिलने आया, ना ही हॉस्पिटल में ना ही घर पे। बाबा जो दुख हरने की बात करते थे, जब दुख में उनके भक्त हैं तो वो खड़े नहीं हैं आप लोगों के साथ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल खड़े नहीं हैं। और अच्छा, मधुकर को आप इससे पहले कभी जानते हैं, कभी उनके बारे में चर्चा सुनी किसी सत्संग में? क्योंकि 2011 से आप जुड़े हैं, कौन है ये देव प्रकाश मधुकर, उसके बारे में कभी बातचीत होती थी? ये देव प्रकाश मधुकर जो है ये संचालक हैं। संचालक जो हैं वो मेन संचालक होता है जो कि संचालन करता है। तो इनको जो है बहुत सत्संगों में करते हैं ये संचालन, और बाबा के नज़दीकी हैं? बाबा के नज़दीकी हैं ये तो। और ये AP सिंह भी बाबा के बहुत नज़दीकी हैं, बाबा की बात होती रहती है। यहाँ तक कि वहाँ पे जब भी बोलने का समय आता है, जैसे बोलते हैं कि चर्चा होगी अपनी बीती बताओ वहाँ पे, तो देखिए वहाँ पे ज़्यादातर 2 लोग ही बोलते हैं, 2 या 3 लोग ही बोलते हैं जब बाबा बैठते हैं गद्दी पे। उससे पहले तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं तो पैसे वाले भी बोलते हैं, और हम जैसा कोई नहीं बोलता। उसमें मधुकर एक होता है हमेशा? बिल्कुल होते हैं, बोलता है? हाँ हाँ बोलते हैं, मधुकर होते हैं, और एक AP सिंह हमेशा बोलते हैं। हाँ वो भी बोलते हैं। अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? राहुल गांधी आए, आप लोगों से मिले, इससे पहले प्रशासन से जुड़े लोग भी आपके पास आए होंगे, रावण आज आप लोगों से मिलने आ रहे हैं, उम्मीद क्या है? क्योंकि कुछ लोगों से बात करते हैं, अब जैसे अलग अलग एंगल सामने आ रहे हैं तो कहते हैं बाबा की गलती नहीं है, आपका क्या मानना है? देखिए मेरे हिसाब से बाबा की गलती ये है कि जब बाबा के पीछे हमारी जान जा रही है, हम बाबा को फॉलो करते हैं, और बाबा के पीछे जब हमारी जान जा रही है तो बाबा ने नहीं मुड़ के देखा, इसमें बाबा की गलती है। लेकिन उससे ज़्यादा जो भी गलती है वो वहाँ पे जो कि जिन्होंने परमिशन ली है उनकी गलती है, उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन की गलती है। कि AP सिंह गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तर्क दे के ये जो स्प्रे वाला वो लेकर आए हैं, और वो कह रहे हैं कि पहले स्प्रे किया गया उससे भगदड़ मची? देखिए ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, और स्प्रे वगैरह कोई नहीं देखी वहाँ पे। मैंने भी माता जी को ढूंढा तो वहाँ पे कुछ नहीं था। ऐसा अगर कुछ होता वहाँ पे तो मतलब जो लोग वहाँ पे उन परिवार वालों को ढूंढ रहे थे उनको भी दिक्कत होती, नेकत कोई ना कोई तो गिरता। मुझे भी चक्कर आते, जब इतनी जहरीली गैस छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट तो होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। परिवार के कुछ और लोग भी, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि गलती है बाबा की, जो AP सिंह बात कर रहे हैं कि स्प्रे एक अलग एंगल देने की कोशिश, कि कुछ लोग वहाँ पर आए उन्होंने भगदड़ क्रिएट की, विक्टिम फैमिली, पीड़ित परिवार क्या सोच? गलती तो है, बाबा को आना था, बाबा क्यों नहीं आए, गलती है बाबा की। आप भी जाते थे सत्संग? हाँ जाते थे। उस दिन आप थे वहाँ पर? हाँ थे वहाँ पर। आपने देखा किसी को कि कोई लड़के हैं निक्कर पहने काले रंग की और स्प्रे कर रहे हैं? ऐसा हमने कुछ नहीं देखा वहाँ पर। तो भगदड़ का कारण क्या रहा? अब जेंट्स अलग हैं, लेडीज़ अलग हैं, बाद में देखा। हमने अपनी आंखों से इतना देखा, जो कि आग बुझानी मशीन होती है वो ऊपर से फुहारा कर रही थी। अच्छा। हाँ, बाद में मेरी घरवाली मिली जब, कि कुछ लड़के जा रहे थे 2, उन्होंने बताया कि शांति देवी नाम है, गांव पिलखना है, उस महिला को हॉस्पिटल ले गए। जब हमने मालूम करी, मैंने अपना छोटा भाई हॉस्पिटल भेजा, उसको नहीं मिली, उसने कि भैया तुम भी आ जाओ, तो हमारी माताजी हॉस्पिटल में ख़त्म हो चुकी थी। बाबा का इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बन गया? करोड़ों रुपए की संपत्ति, बड़े बड़े आश्रम, महलनुमा आश्रम बने हुए हैं, क्या लगता है कि पैसा देता कौन है, कैसे पैसा आ रहा है? पैसा माता ना कोई चढ़ावा है ना दान पात्र है,
सब जो कुछ भी है वो गाड़ी आती है, लॉकेट हैं, कैलेंडर है, मंदिर हैं, वो कमाई बहुत है, करोड़ों रुपए की कमाई है डेली, जब प्रथम मंगलवार है। खरीदने के लिए अपने भक्तों को वो हमेशा बोलते हैं। नहीं, ऐसे बोलते तो नहीं है, खुद खरीदते हैं अपने आप। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला तुम खरीदो, अपने आप खरीदते हैं। उनके साथ के जो नज़दीक रहते हैं वो तो लोगों को कहते होंगे कि आ रहे हैं ले लीजिए, इस तरह की। ना, ऐसा कोई नहीं बोलता, किसी ने नहीं बोला। कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ पर। बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए, बाबा को मुड़ के देखना था। अगर इतनी भीड़ में अगर बाबा पे कोई उंगली उठा देता तो सब भक्त जान दे देते अपनी वहाँ पर बाबा ने मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, एक ऑडियो भी इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें बाबा कहते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ, प्रलय आ सकती है। तो क्या ये वही प्रलय है? इसको लेकर भी लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं कि ये प्रलय आई और इतने लोग निकल गए और जो भक्त थे वो बच गए। अब ऐसा का प्रलय का भक्तों पे ही आनी थी। अरे जब इतना बताते हैं कि मैं प्रलय ला सकता हूँ तो 2 तारीख को आ रहे थे, 1 तारीख को ये भी बता सकते, उसको कैंसिल भी करा सकते थे कि प्रलय आनी है, आप अपने घर पे रहो, ये भी बोलनी थी। ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। आप भी 2011 से जुड़े हैं? हाँ जी, 2011 से। तो ये फैमिली है जो साफ तौर पर अपना पक्ष जो है वो रख रही है। विक्टिम फैमिली इस ओर भी कह रही है कि अगर बाबा चमत्कारी थे तो क्यों नहीं रोक पाए, घटना के बाद उन्होंने मुड़कर पीछे क्यों नहीं देखा, कैसे एक लॉकेट नहीं खरीद सकते, आपको पूरा पैकेट खरीदना पड़ेगा, पेन 500 रुपये का मंदिर, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो भक्त खरीदते थे। और यही वजह है कि आज आप महल नुमा जो आश्रम देखते हैं ये जो आम जनता है उन्हीं के पैसों से बना हुआ साफ तौर पर नज़र आ रहा है। लेकिन AP सिंह जो दावे कर रहे हैं कि वहाँ पर भगदड़ का कारण 5-6 लोग थे जिन्होंने स्प्रे किया, उसके बाद भगदड़ मची। लेकिन जो चश्मदीद वहाँ पर थे जिन्होंने अपने परिवार को खोया इस भगदड़ में, वो बोल रहे हैं कि इस तरीके से कुछ भी वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। हालांकि अब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है, AP सिंह के पास सबूत है तो पुलिस भी कह रही है कि आए हमें सबूत दे ताकि हम आगे जांच कर पाएँ। लेकिन जो चश्मदीद वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने 5-6 लोग या किसी भी लोगों को स्प्रे करते हुए वहाँ पर नहीं देखा और इस तरीके की बातें लगातार चश्मदीद बोलते नजर आ रहे हैं। विजय मुकेश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, अलीगढ़।